नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तवृंद का स्वागत है। हम सभी आज यहाँ सत्र 262 में स्कंद 4 अध्याय 22 श्लोक संख्या 41 से विषय को श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवतम महापुराण के 18,000 श्लोक जो श्रील व्यासदेव द्वारा रचित हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा बड़े ही सारग्राही, संक्षिप्त फिर भी विशद अर्थ वाले रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो हमारी पुस्तक का स्रोत, हमारे अध्ययन का स्रोत शिल प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की ये पुस्तकें हैं। जैसा कि सत्र का प्रारूप है, संक्षिप्त पुनरावृत्ति, मंगलाचरण और उसके पश्चात विषय को समझते हुए एक एक श्लोक का वाचन करने का हम प्रयास करेंगे। जिनके पास पुस्तकें हैं वो पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन पर मैं श्लोकों को प्रस्तुत करूंगी। श्लोकों की संख्या के क्रम में देखें तो अध्याय 22 जिसमें 63 श्लोक हैं, इसकी समाप्ति के पश्चात स्कंद 4 से समग्र श्लोकों की संख्या 977 हो जाएगी और श्रीमद् भागवतम स्कंद 1, 2, 3 और 4 यहाँ तक के अध्यायों के आधार पर श्रवण और पठन किए गए श्लोकों की संख्या 3594 हो जाएगी। तो संक्षिप्त पुनरावृत्ति के क्रम में श्लोक संख्या 1 से लेकर 40 तक का श्रवण और पठन किया गया पिछले 3 सत्रों के प्रयास में। 1 से 16 तक महाराज पृथु का शासन है, कुमारों का स्वागत है। कुमार स्वयं आते हैं महाराज पृथु के राजमहल में और महाराज पृथु उनसे मनुष्य के सौभाग्य की संबंध में जिज्ञासा प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जीवन के परम उद्देश्य लक्ष्य की चरम प्राप्ति की क्या संभावित विधि है, कृपया उसका वर्णन करें। श्लोक संख्या 17 से लेकर 40 तक सनत कुमार द्वारा पृथु के प्रश्नों का विस्तृत उत्तर दिया जाता है। किस प्रकार इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय अनासक्ति, भगवत भक्ति, भक्तों के संग के द्वारा जीवन के परम सौभाग्य कृष्ण भावनामृत लक्ष्य के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। आज के सत्र में श्लोक संख्या 41 से हम आरंभ करेंगे। पहले मंगलाचरण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तवृंद को पुनः सादर प्रणाम। आरंभ करते हैं आज का सत्र 262 श्लोकों की संख्या के क्रम में स्कंद 4 अध्याय 22 श्लोक संख्या 41 से। श्लोक संख्या 41 से लेकर 48 तक पृथु महाराज द्वारा कुमारों की प्रशंसा की गई है और 49 से लेकर 63 तक पृथु का गौरवशाली शासन और उसके गुणों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर कुमारों द्वारा, विशेष रूप से सनत कुमार द्वारा महाराज पृथु के पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिया गया था। पिछले सत्र में हमने इसका श्रवण किया। उनसे उत्तर प्राप्त कर महाराज पृथु किन सुंदर शब्दों के माध्यम से कुमारों की स्तुति प्रशंसा कर रहे हैं, उसको हम आरंभ करते हैं। संस्कृत के इन सुंदर श्लोकों का वाचन अवश्य करने का प्रयास करें, यथा सामर्थ्य के अनुसार प्रयास करें। अतिरिक्त संस्कृत की व्याकरण की कक्षाएं लेकर तब संस्कृत के श्लोकों का वाचन करने की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जैसे वाचन किया जा रहा है उसकी पुनरोक्ति करके ही आप इसमें दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। स्कंद 4 अध्याय 22 श्लोक संख्या 41। मैत्रेय उवाच स एवं ब्रह्मपुत्रेण कुमारेणात्ममेधसा दर्शितात्मगति सम्यक् प्रशस्योवाच तं नृप। आप लोगों को अक्षर छोटे नहीं लगने चाहिए। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र कुमारों में से एक के द्वारा जो पूर्ण आत्मज्ञानी था, पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त करके राजा ने उनकी निम्नलिखित शब्दों से आराधना की है। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक आत्मज्ञानी था, उनमें से एक पूर्णता पूर्वक आत्मज्ञानी सनत कुमार के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। आत्मनि, भगवान श्री कृष्ण में ज्ञान रखने वाले, तो आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले पृथु महाराज अब उनकी निम्नलिखित शब्दों से आराधना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? श्लोक संख्या 42 में राजोवाच कृतो मे अनुग्रह पूर्वम हरिणार्तानुकंपिना तमापादयितुं ब्रह्मन् भगवन् यूयम आगता। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, हे शक्तिमान, पहले भगवान विष्णु ने मुझ पर अहेतुकी कृपा प्रदर्शित की थी और यह संकेत किया था कि आप मेरे घर पधारेंगे। आप लोग उसी आशीर्वाद की पुष्टि करने के लिए यहाँ पर आए हैं। महाराज पृथु यहाँ अपने इन शब्दों के चुनाव से ये प्रस्तुत करते हैं कि वो अपने ऊपर होने वाली इस कृपा के लिए स्रोत को पहले अनुग्रह कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। हमारे जीवन में कई बार कई कार्य किसी के सहयोग से, किसी के समर्थन से, किसी के प्रयास से फलीभूत होते हैं, किसी अन्य के प्रयास से। जीवन में विनम्रतापूर्ण तरीके से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनको स्मरण रखना बहुत आवश्यक है। तो आदर्श यजमान की तरह, आदर्श राजा की तरह जैसे महाराज पृथु प्रत्येक व्यवहार से आदर्श स्थापित करते हैं, वैसे ही यहाँ पर कुमारों के आने के सौभाग्य के हेतु के लिए भगवान विष्णु के शब्दों की जो अनुकंपा है, उसको विस्मरित ना करते हुए, उसको सादर स्मरण करते हुए पृथु यहाँ पर कहते हैं कि मुझे संकेत था जब विष्णु यज्ञ स्थल पर उपस्थित हुए थे, जब मैं अश्वमेध कर रहा था, तब उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि कुमार शीघ्र आएंगे। तो मुझे उनकी अहेतुकी कृपा पर पूरा स्मरण था, विश्वास था और आपने यहाँ उपस्थित होकर उनकी भविष्यवाणी पूरी की है। अब यहाँ पर दूसरा बिंदु समझने का आता है। पहले महाराज पृथु के व्यवहार में कृतज्ञता ज्ञापित करने की बात आई। दूसरा बिंदु समझने के लिए क्या है? दूसरा बिंदु समझने के लिए है, जब महापुरुष, भगवान, विद्वत जन कोई भविष्यवाणी करते हैं, तो उसको पूरा करने का सामर्थ्य भी उन शब्दों में होता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु, भक्त अवतार में प्रस्तुत होकर चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की है कि भगवान के महिमामय नाम का
इस हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप विश्व के समस्त नगरों और गांवों में प्रचारित और प्रसारित होगा। और समयांतर पर भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, परंपरा में आए हुए इन आचार्यों ने वास्तव में इस भविष्यवाणी को पूरा करने की इच्छा की व्यक्त की है। और भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद इसे अपने जीवन काल में पूरा करते हैं। और इतना ही नहीं, उस मार्ग पर अग्रसरित परंपरा में आ रहे अन्य आचार्य संयुक्त रूप से इसको चरितार्थ करने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 31 में भगवान कहते हैं, शिल प्रभुपाद ने लिखा है यहाँ पर, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम घोषणा कर दो कि मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। और क्या चाहिए हमें भगवान की तरफ से आश्वासन भरे शब्दों में, विश्वासपूर्ण अभिव्यक्ति है, भगवान की घोषणा है, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। हमें सिर्फ क्या प्रयास करना है? भगवान का भक्त बनने का प्रयास करना है। किस माध्यम से करना है? प्रामाणिक परंपरा से, कृष्ण भावनामृत पद्धति से। भगवान अपने वचन को कभी खंडित नहीं कर सकते। विचार करके देखिए, ये प्रकृति का एक एक तत्व अवयव भगवान की इच्छा अनुसार, उनकी संकल्पना प्रण के अनुसार गति कर रहा है। तो भगवान इतने दयालु हैं कि यदि उन्हें लगे कि इन वचनों को पालन करने में किंचित कोताही आगे किसी भी प्रकार से आ सकती है, तो अध्याय 2 श्लोक संख्या 47 के अनुसार भगवान कहेंगे, तुम कर्म फल की चिंता मत करो। और अध्याय 4 में श्लोक संख्या 7 में भगवान स्वयं को उद्भूत करने का भी आश्वासन देते हैं। मैं स्वयं प्रकट होता हूँ कब? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ये भगवान की घोषणा है। इसलिए जो बुद्धिमान है, श्रील प्रभुपाद के शब्द हैं, जो बुद्धिमान है वो इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में गंभीरता पूर्वक विचार करते हैं और शुद्ध भक्तों द्वारा यथारूप में प्रचारित भगवत गीता के उपदेशों का लाभ लेकर श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके अपने जीवन में भक्ति को प्रमुखता देते हैं। भगवान कृष्ण को जीवन का केंद्र स्थापित करके अपने समस्त कर्मों को उन्हें समर्पित करते हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 43 में, निष्पादितश्च कार्त्स्नेयन् भगवद्भिः घृणालुभिः साधुशिष्टं हि मे सर्वम् आत्मना सह किम ददे। हे ब्राह्मण, आपने तो भगवान के आदेश का सम्यक पालन किया है, क्योंकि आप उन्हीं के समान उदार भी हैं। अतः यह मेरा कर्तव्य है कि आपको कुछ अर्पित करूं। किंतु मेरे पास जो कुछ भी है वह साधु पुरुषों के भोजन में से बचा खुचा प्रसाद ही है। मैं आपको क्या दूं? तो कौन कह रहे हैं ये बात? महाराज पृथु कह रहे हैं। किनको कह रहे हैं? सनत कुमारों को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे ये जो राज्य प्राप्त हुआ है, ये तो किसी का पहले से उपयोग किया हुआ अवसरजन्य प्रसाद है मुझे। वेन की मृत्यु के बाद पूरा शासन, पूरा राज्य, पूरा विश्व शासक से वंचित हो चुका था। और तब भृगु एवं अन्य साधुओं द्वारा राजा वेन के मृत शरीर से मंथन करके महाराज पृथु का जन्म हुआ है, हम सबको पता है। तो उनका कहना है कि ये राज्य तो वैसे भी मुझे अन्यों की कृपा से प्राप्त हुआ है, तो इसको यदि मैं आपको समर्पित भी कर दूं तो इसमें कौन सी श्रेष्ठता की बात है? पर साथ ही साथ महाराज पृथु ये भी कह रहे हैं कि यदि मैं राज्य भी समर्पित कर दूं तो इसमें कोई विशेष उपलब्धि नहीं है। तो वो कहना ये चाह रहे हैं कि मेरे समस्त भाव आपको निवेदित है। शासक के रूप में ये शासन मेरी सर्वोत्तम अमूल्य निधि कही जाए यदि,
जो मुझे अन्यों की कृपा से प्राप्त हुई है, तो वो भी मैं आपको देने के लिए तत्पर हूँ। आपने मेरे ऊपर इतना अनुग्रह किया है। तो प्रशंसा भरे शब्द हैं ये। श्लोक संख्या 44 में कहते हैं, प्राणादारा सुता ब्रह्मन् गृहाश्च सपरीक्षदा राज्यं बलं महीकोश इति सर्वं निवेदितम्। राजा ने कहा, आगे कहा, अतः हे ब्राह्मणों, मेरा प्राण, पत्नी, बच्चे, घर घर का साथ सामान, मेरा राज्य, सेना, पृथ्वी तथा विशेष रूप से मेरा राजकोष, ये सब आपको समर्पित है। शिक्षाष्टकम का एक श्लोक है जहाँ चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये। मुझे किसी की अभिलाषा नहीं है इस जगत में, धन को, जन को, सुंदर स्त्री को। सुंदर स्त्री का अभिप्राय यहाँ पर एक स्वस्थ, सामाजिक रूप से सक्षम परिवार प्राप्त करना एक उपलब्धि के रूप में कहा जाएगा। वहां वो कहते हैं, मुझे इसकी कोई कामना नहीं। यहाँ महाराज पृथु कहते हैं, ये सब कुछ यदि उपलब्धि के रूप में संकलित करने का मापदंड कहा जाए श्रेष्ठता के लिए, तो ये भी मैं आपको निवेदित करता हूँ। वास्तव में श्रील प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में, पृथु महाराज अपना सब कुछ कुमारों को अर्पित करने के लिए इसलिए तत्पर हैं क्योंकि कुमारों ने उन्हें जिस ज्ञान की विवेचनापूर्ण व्याख्या प्रस्तुत करके आत्मिक शांति दी है, वो एक शासक के रूप में अपनी प्रजा को वितरित करने के लिए अन्य सभी उपलब्धियों से अधिक अमूल्य निधि है। पुनः एक बार, कुमारों ने जो ज्ञान प्रस्तुत किया महाराज पृथु के माध्यम से, वो समस्त प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है। तो शासक के रूप में महाराज पृथु इतने अभिभूत हैं कि मेरी प्रजा को, मेरे राज्य, मेरे शासन से भी ज्यादा जिस वस्तु की, जिस ज्ञान की आवश्यकता है, वो अमूल्य निधि कुमारों द्वारा दी गई है। तो यहाँ पर पुनः साधु के रूप में उनके उदार हृदय का परिचय प्राप्त होता है। भक्त भक्त जब आपस में प्रशंसा करते हैं तो वास्तव में एक दूसरे की प्रशंसा करके एक दूसरे को महान साबित करने के इस क्रम में दोनों की ही महत्ता बढ़ जाती है। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब भक्त उसका पालन कर लेता है तो श्रीमद् भागवतम आता है, जहां भक्त अपने समस्त कार्यों में भगवान की श्रेष्ठता की महिमा गाता है और भगवान समस्त लीलाओं के माध्यम से भक्त की श्रेष्ठता को स्थापित करते हैं। इसीलिए भागवत, जहाँ महाभागवत, भगवत भक्ति युक्त आचरण करने वाले व्यक्तियों का, व्यक्तित्वों का, महापुरुषों का, विद्वत जनों का समागम है, भक्त और भगवान के विनिमय, भाव विनिमय की प्रस्तुति का। तो कुमारों की प्रशंसा में, कुमारों को निवेदित करने के इस क्रम में महाराज पृथु सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर है। श्लोक संख्या 45 में, सेनापत्यम च राज्यम च दंड नेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यम च वेद शास्त्र विदर्हति। क्योंकि केवल ऐसा व्यक्ति जो वैदिक ज्ञान के अनुसार पूर्ण रूप से शिक्षित हो, सेनापति, राज्य का शासक, दंडदाता तथा सारे लोग का स्वामी होने का पात्र होता है। अतः पृथु महाराज ने कुमारों को सर्वस्व अर्पित कर दिया है। तो वैदिक ज्ञान के अनुसार पूर्ण रूप से शिक्षित, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में राजा है, शासक है, इसलिए वो लोक का स्वामी पद प्राप्त करने का अधिकारी है, इसका अधिकार है। और महाराज पृथु कुमार को, समस्त कुमारों को वो अधिकार भी यहाँ पर अर्पित कर रहे हैं। तो एक प्रकार से स्पष्ट रूप से यहाँ पर व्यक्त है, ब्राह्मण केवल जन्मना नहीं, गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार योग्यता प्राप्त ब्राह्मणों के लिए, जिनका जीवन का उद्देश्य मानव मात्र को स्वाध्याय के माध्यम से करणीय और अकरणीय का अंतर स्पष्ट कराना है, उनके आदेशों पर, उनके नीति निर्देशक तत्वों पर शासन चलना चाहिए। महाराज पृथु यहाँ ये भाव प्रस्तुत कर रहे हैं। कुमारों के ऊपर राज्य न्यौछावर कर
उनकी कृपा से राज्य का संचालन हो, इससे अधिक प्रजा का सौभाग्य क्या होगा। श्रील प्रभुपाद यहाँ अर्वाचीन प्राचीन सभी उदाहरण प्रस्तुत करते हुए शासक की भूमिका को प्रस्तुत करते हैं। श्लोक संख्या 46 में स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च तस्य वानुग्रहेणान्नं भुञ्जते क्षत्रियादय। क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र केवल ब्राह्मणों की कृपा से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। केवल ब्राह्मण ही ऐसे हैं जो अपनी ही संपत्ति का भोग करते हैं, अपने कपड़े पहनते हैं और अपना ही धन दान में देते हैं। जब हम श्लोक पढ़ते हैं नमो ब्राह्मण देवाय, तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि परमेश्वर ब्राह्मणों को पूज्य देव के रूप में मानते हैं। परमेश्वर सबों द्वारा पूज्य हैं, किंतु अन्यों को शिक्षा देने के लिए वो ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। ब्राह्मण पुनः यहाँ पर जो अपने आचरण से ब्राह्मण है, कर्म से ब्राह्मण है, स्वभाव से ब्राह्मण है, गुणों से ब्राह्मण है। चाहे राम के रूप में भगवान आए हो, चाहे स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण के आए हो, उन्होंने अपने जीवन के आचरण में समाज के इस प्रबुद्ध वर्ग को जो नीति नियंता के रूप में व्यवस्थित किया गया है, उसकी अभ्यर्थना की है और अन्य आश्रमों को, अन्य वर्णों को सीधा संदेश प्रेषित किया है कि इनकी कृपा से क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने जीवन की आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। तो अर्थात ये हुआ कि यदि इनकी कहे गए वचनों को पालन ना किया जाए, तो जीवन की कार्य करने की जो पद्धति है, वो मनमाने तरीके में अभिव्यक्त होने लग जाती है और ऐसा करने से समस्त दिशाओं में पाप दूषण प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो वर्तमान युग के लिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं क्योंकि समाज का संचालन ब्राह्मण के आदेशों से नहीं हो रहा है, करणीय और अकरणीय का अंतर स्पष्ट करके समझ के नहीं हो रहा है, तो जनता पाप कर्म में डूबी है और प्रकृति उसी क्रम में सभी को दंडित भी कर रही है। हम माने या चाहे ना माने, प्रकृति के नियमों की अवहेलना करके कभी कोई संतुष्ट रह ही नहीं सकता इस पृथ्वी पर। तो कलयुग की इस दशा को, जो वास्तव में कलयुग के आरंभ से सभी देश काल परिस्थिति में जब भी कहा जाएगा इन वचनों में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, सभी प्रकार से ये वैध है। श्लोक संख्या 47 में यैरीदृशी भगवतो गतिरात्मवाद एकांततो निकमिभिः प्रतिपादितानः तुष्यन्त्वदभ्रमकरुणा स्वकृतेन नित्यम् को नाम तत्प्रतिकरोति विनोदपात्रम्। पृथु महाराज ने आगे कहा, जिन व्यक्तियों ने भगवान के संबंध में आत्म साक्षात्कार के पथ को बताकर अपार सेवा की हो और जिनकी व्याख्याएं पूर्ण विश्वास एवं वैदिक साक्ष्य द्वारा हमारे उत्थान के लिए की जाती हो, भला उनसे उऋण होने के लिए अंजलि भर जल के अतिरिक्त और क्या अर्पित किया जा सकता है। ऐसे महापुरुषों को उनके ही कार्यों के द्वारा संतुष्ट किया जा सकता है, जो उनकी अपार कृपावश मानव समाज के बीच में संवितरित हुए हैं। बहुत सारे बिंदु एक साथ हैं यहाँ पे। जिन्होंने भगवान के संबंध के आत्म साक्षात्कार के पथ पर अपार सेवाएं की हैं, अपनी व्याख्याओं से भगवान के संबंध में हमारा जीवन का विश्वास कभी हिले ना, ऐसा अटल साक्ष्य प्रस्तुत किया हो हमारे उत्थान के लिए, उनके ऋण से ऋण होने के लिए एक अंजुलि भर जल के अतिरिक्त और क्या अर्पित किया जा सकता है। जैसे माता गंगा भगवान के चरण कमलों अंगूठों से निस्तृत होकर इस जगत में प्राणी मात्र को
पाप से मुक्ति दिलाने के लिए प्रवाहित हो रही हैं। और हम उन्हें क्या अर्पित कर सकते हैं? उन्हीं का जल लेकर उन्हीं को अर्पित करते हैं और कहते हैं हमने आपकी अभ्यर्थना की है। तो वही यहाँ पर लिखा है कि ऐसे महापुरुषों को उनके ही कार्यों द्वारा संतुष्ट किया जा सकता है, जिसे उन्होंने स्वयं जिसे उन्होंने स्वयं अपने आचरण द्वारा पूरे समाज में संवितरित करके दिखाया है, अर्थात वितरण किया हुआ है, प्रस्तुत किया हुआ है। माता गंगा करुणावश प्रवाहित हो रही हैं, उनका जल लेकर हम उन्हीं को अर्पित करते हैं और कहते हैं माँ रक्षा करना, भगवान की भक्ति में हमारे जीवन में रुचि उत्पन्न करना। और माता गंगा उसे भी प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लेती हैं। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में कह रहे हैं, जो भी व्यक्ति गुरु या कृष्ण के दिव्य संदेश से उऋण होने का प्रयास करता है, वो उपहास का पात्र बन जाता है, क्योंकि ऐसे ऋण को चुका पाना असंभव है। भगवत गीता में कहा गया है, कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ व्यक्ति किसी का ऋणी नहीं होता, किसी का ऋणी नहीं होता। और श्रील प्रभुपाद यहाँ व्यक्त करते हैं कि जो मनुष्यों में मूल कृष्ण चेतना को जागृत कर सके और जिनमें ये जागृत हो जाए, वो किसी के ऋणी नहीं है, पर परस्पर एक दूसरे के इस दिव्य संदेश के वाहक के रूप में इस ऋण से मुक्ति पाना असंभव है। तो इस प्रकार श्लोक संख्या 41 से 48 तक कुमारों की प्रशंसा में महाराज पृथु द्वारा कहे गए ये शब्द हैं। श्लोक संख्या 48 इस क्रम का अंतिम श्लोक। मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच तम आत्मयोगपतय आदिराजेन पूजिता शीलं तदीयं शंसन्त खेयभवन्मिष्यतां नृणाम्। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, महाराज पृथु द्वारा इस प्रकार पूजित होकर भक्ति में प्रवीण ये चारों कुमार अत्यंत गदगद हुए। दरअसल वे आकाश में दिखाई पड़े और उन्होंने राजा के शील की प्रशंसा की और सभी लोगों ने उनके दर्शन किए। तो महाराज पृथु ने उनकी पूजा अभ्यर्थना की। उसके पश्चात यहाँ पर उल्लेख है, विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में कहा है कि देवता कभी भूतल का स्पर्श नहीं करते। कुमार भी महर्षि नारद की तरह केवल आकाश में यात्रा करते हैं, उन्हें किसी यान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो योगेश्वरी में आते हैं। सिद्ध योगी सभी प्रकार के योगों की उन्होंने सिद्धता प्राप्त कर ली है। फिर भी महाराज पृथु के गुणों की, उनकी भक्तिमयता की, उनकी विनयशीलता की, उनकी उपलब्धियों की ये योग सिद्ध पुरुष प्रशंसा करते हैं और महाराज पृथु की पूजा से अत्यंत संतुष्ट होकर वे पुनः आकाश मार्ग से गमन करते हैं। तो उनकी कृपा से महाराज पृथु की उपलब्धियों की, विनयशीलता की अनुकंपा से उनकी प्रजा उनको पुनः आकाश में गमन करते हुए देख सके। विचार करके देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हमें व्यक्ति इस प्रकार से आकाश में उड़ते हुए दिखाई देने लगे मनुष्य शरीर में, तो पृथ्वी के समस्त आश्चर्यों की इतिश्री हो जाए, समाप्त वहीं पर। पृथु के शासन काल में भी ये एक आश्चर्य का विषय है। पर लिखा है, यान से विचरण करना ये आश्चर्य का विषय नहीं था। शरीर के रूप में इस प्रकार विचरण करते हुए आत्मज्ञानियों के दर्शन, कुमारों के दर्शन होते कहाँ हैं किसी को? तो प्रजा अपने आप को अत्यंत अनुग्रहित अनुभव कर रही है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 49 से लेकर 63 तक का विषय एक जैसा है, जिसे यहाँ पे कहा गया है, पृथु का गौरवशाली शासन और गुण। तो श्लोक संख्या 49 देखते हैं। वैन्यस्तु धुर्यो महतां संस्थित्याध्यात्म शिक्षया
आप्तकामम् इवात्मानं मेन आत्मन्यवस्थिता। महाराज पृथु अपने तत्व ज्ञान में पूर्ण रूप से स्थित होने के कारण महापुरुषों में प्रमुख थे। वे आध्यात्मिक ज्ञान में सफलता प्राप्त व्यक्ति की भांति परम संतुष्ट थे। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 54 से 72 में आत्मज्ञान प्राप्त परमहंस व्यक्ति की स्थिति को क्या कहा गया? वो परम संतुष्ट होता है। यहाँ महाराज पृथु के लिए कहा जा रहा है तत्व ज्ञान में पूर्ण रूप से स्थित होने के कारण आध्यात्मिक ज्ञान में सफलता प्राप्त व्यक्ति की भांति वो परम संतुष्ट थे। वो तत्व ज्ञान क्या है? भक्ति में स्थिर होना। भक्ति में स्थिर होना मनुष्य को आत्मतोष देता है। जैसे यदि हम भूखे हैं तो हमें पता चलता है, और जब हम भोजन कर लेते हैं तो एक निश्चित मात्रा में भोजन को ग्रहण करने के पश्चात हमारा पेट भर गया है, ये हमें पता चलता है। अन्य किसी को इसका प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा पेट भरा या नहीं खाने के पश्चात। हम स्वयं इसके सबसे बड़े विटनेस हैं, सबसे बड़े प्रस्तुतकर्ता हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में परम संतुष्टि आई है कि नहीं? हम कार्यों के पीछे के कारण को, भगवान के प्रभुत्व को, जीवन के उद्देश्य को समझ पाए हैं कि नहीं? वो संतुष्टि भक्ति में स्थिर रहने से प्राप्त होती है। और जब भक्त भक्ति में स्थिर रहकर भगवान के अतिरिक्त किसी और की कामना नहीं करता, क्योंकि भगवान क्या है? समस्त कामनाओं के अंतिम स्रोत हैं। तो जैसे भगवान परम संतुष्ट हो जाते हैं, रहते हैं, वैसे ही भक्त भी परम तुष्ट रहने लग जाता है। तो ये गुण है जिसके जीवन में विचारों की जितनी कम अस्थिरता है, उसका अर्थ है कि उसकी भक्ति जीवन में उतनी प्रबुद्ध होती जा रही है। ये लिटमस टेस्ट है। इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति अपने कार्य में, रोजगार में, व्यापार में, शिक्षा अध्ययन में प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से व्यवहार नहीं करेगा। निश्चित रूप से करेगा। क्यों? क्योंकि ये भगवान श्रेष्ठ हैं तो भगवान का भक्त भी श्रेष्ठ होता है। वो अपने प्रत्येक कार्य को इतनी दक्षता के साथ निर्वहन करता है कि सारा विश्व आश्चर्यचकित हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा है। भगवान की कृपा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसलिए भक्त के रूप में हम आलस्य नहीं कर सकते। भक्त के रूप में हम अपने जीवन में दूषित वृत्ति नहीं रख सकते। भक्त के रूप में हम अपने जीवन में प्रमाद नहीं कर सकते। लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या से स्वाभाविक रूप से दूर रहने की प्रवृत्ति विकसित करते हैं, क्योंकि हम भगवान के भक्त बनने के इस क्रम में उनके ऐश्वर्य के, उनकी महिमा की, उनकी कृपा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। श्लोक संख्या 50 में कर्माणि च यथा कालम यथा देशम यथा बलम यथोचितम यथा वित्तम अकरोत ब्रह्म सात्कृतम। तो यथा 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 देशम यथोचितम यथा कालम यथा बलम यथा वित्तम, इस प्रकार यथा शब्द की यहाँ पर पुनरावृत्ति है। सुंदर संस्कृत है। आत्मतुष्ट होने के कारण महाराज पृथु समय, स्थान, शक्ति तथा आर्थिक स्थिति के अनुसार जितना पूर्णता से संभव हो सकता था अपने कर्तव्य को पूरा करते थे। इन सारे कार्यों के द्वारा उनका एकमात्र उद्देश्य परम सत्य को प्रसन्न करना था। इस प्रकार उन्होंने अपने कर्मों का भली-भांति निर्वहन किया है। तो अब यहाँ पर मैत्रेयी मुनि द्वारा महाराज पृथु के गौरवशाली शासन और गुणों का वर्णन करते हुए कहा गया कि उन्होंने अपने जीवन में जो जितना, जिस प्रकार, जिस स्थान विशेष में संभव था करना, पूर्णता के साथ किया है। और यही हम सबकी स्थिति होती है। कृष्ण भावनामृत होनी चाहिए, यही स्थिति होनी चाहिए। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने का अर्थ है जो हमारे उत्तरदायित्व हों, उनका इतनी पूर्णता और तत्परता से निर्वहन किया जाए कि श्लाघनीय प्रशंसा के अतिरिक्त अन्य किसी के पास और कोई शब्द ना हो। और साथ ही साथ यहाँ पर स्पष्ट करते हैं इन सबके निर्वहन के द्वारा उद्देश्य क्या है? परम सत्य को प्रसन्न करना। तो महाराज पृथु अपने कार्यकलाप से, उनके कार्यकलाप कहीं से कहीं तक साधारण नहीं है।
वे आध्यात्मिक और दिव्य हैं क्योंकि उनका लक्ष्य ही भगवान को प्रसन्न करना है। जैसे जब हम स्वयं बनाकर खा लें, तो वो भोजन होगा। जब भगवान को अर्पित करके हम ग्रहण करते हैं, तो वो प्रसाद बन जाता है। क्योंकि अब उसमें भाव आ गए हैं। भगवान की प्रसन्नता करने के गुणों का समावेशन हो चुका है और इस समाविष्ट भाव में जब हम ग्रहण करते हैं, तो वो हमारे लिए आध्यात्मिक बल के रूप में कार्य करता है। केवल भौतिक पोषण नहीं करता शरीर का, आध्यात्मिक बल प्रदान करता है। तो जैसे ये उदाहरण भी बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रिय है और बहुत ही सरलता से समझा जाने वाला है। ज़ीरो का अपने आप में कोई महत्व नहीं है, पर जब ज़ीरो अपने पहले एक को धारण कर लेता है, ज़ीरो मनुष्य, ज़ीरो अर्थात भाव रूप में ज़ीरो, गुणों में, सब में बिल्कुल रंक व्यक्ति की तरह, जब अपने पहले अपने जीवन में प्रमुखता से प्रथम आप हो भगवन, ये भाव धारण कर लेता है, तो 1 के बाद जितने ज़ीरो लगते जाते हैं, उतना इनका महत्व बढ़ता जाता है। इसलिए महाराज पृथु के आचरण से यदि हमें एक बात स्मरण रह सके, तो वो ये होनी चाहिए कि वो जो कुछ भी करते थे, वो भगवान की तुष्टि के लिए होता था। इति श्री। इसमें संपूर्णता के साथ उनके समस्त भावों को संकलित कर लिया गया है। श्लोक संख्या 51 में फलं ब्रह्मणि सन्न्यस्य निर्विशङ्ग समाहित कर्माध्यक्षं च मन्वान आत्मानं प्रकृते परम। महाराज पृथु ने अपने आप को प्रकृति से परे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शाश्वत दास के रूप में समर्पित कर दिया था। फलतः फल स्वरूप उनके कर्मों के सारे फल भगवान को समर्पित थे। वे अपने आप को सदैव सर्वेश्वर भगवान के दास के रूप में समझते रहे। भगवत गीता के सत्रों में कर्म योग का आरंभ हुआ है। यहाँ श्रील प्रभुपाद इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में लिखते हैं, भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में महाराज पृथु का उदाहरण जीवन के कर्म योग का सुंदर निरूपण प्रस्तुत करता है। कर्म योग क्या है? किस प्रकार उसका समुचित पालन किया जा सकता है? किस प्रकार फलों को फलम ब्रह्मणि संन्यस्य या विन्यस्य अपने कर्मों का फल पर ब्रह्म कृष्ण पर छोड़ने की बात की जा रही है। और ऐसा करने से मनुष्य वास्तव में संन्यास आश्रम में स्थित हो जाता है। तो कृत्रिम संन्यास की आवश्यकता नहीं है कि कर्मेंद्रियों से हमने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली, पर मन की स्थिति ऐसी है कि अभी भी ध्यान इंद्रिय भोग में ही लगा हुआ है। ये कृत्रिम संन्यास है। सहज संन्यास, वास्तविक संन्यास, कर्म योग बताते हुए भगवान कहते हैं, कर्म योग के समुचित पालन की आवश्यकता समझनी है। महाराज पृथु इसके सशक्त उदाहरण है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 52 में गृहेषु वर्तमानोऽपि स साम्राज्य श्रियान्वित नासज्जतेन्द्रियार्थेषु निरहं मतिर्कवत्। महाराज पृथु जो अपने सारे साम्राज्य की संपत्ति के कारण अत्यंत ऐश्वर्यवान थे, घर में एक गृहस्थ की भांति रहते थे। चूंकि वे अपने ऐश्वर्य का उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति की हेतु कभी नहीं करना चाहते थे, वे विरक्त बने रहे। जिस प्रकार की सूर्य सभी परिस्थितियों में अप्रभावित रहता है। हमारे पूरे शास्त्र में सूर्य की उपमा का बहुत महत्व है। भगवान को समझने के लिए, पर ब्रह्म, परमात्मा और भगवान समझने के लिए सूर्य का प्रयोग है। कहीं भी ज्ञान की, प्रज्ञा की बात की जाती है, उस अर्थ में सूर्य का बहुत महत्व है। तो सूर्य सभी स्थितियों में अप्रभावित रहता है। मनुष्य भौतिक जगत में अपनी संतुष्टि के लिए इंद्रियों में प्रवृत्त होता है, लेकिन जब वो भक्ति योग में भोगी से भक्त बनने के प्रयास में
अपने आप को समर्पित करता है, तब लक्ष्य अपनी इंद्रियां ना संतुष्ट करके भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना हो जाता है। सूर्य की उपमा का अर्थ ये हुआ कि सभी प्रकार के दूषित वस्तुओं को भी सूर्य की किरणें स्पर्श करती हैं, पर सूर्य इससे अप्रभावित रहता है। वास्तव में सूर्य की किरणों का महत्व यह है कि यदि कहीं कुछ कीटाणु हो, गंदगी हो, तो सूर्य के प्रकाश से वो स्थान स्वच्छता को प्राप्त कर लेता है, कीटाणु रहित हो जाता है, गंदी जगहों को विशुद्ध कर दिया जाता है। तो नाना प्रकार के भौतिक कार्यकलापों में प्रवृत्त महाराज पृथु का शासन इंद्रिय तृप्ति में आसक्त ना होने की वजह से कभी भी इसके दूषित प्रभावों से प्रभावित नहीं हुआ। इसके विपरीत अपने समस्त भौतिक कार्यकलापों को, जैसे सूर्य सब कुछ अवशोषित करके उसे शुद्ध कर देता है, वैसे ही महाराज पृथु प्रत्येक भौतिक कार्यकलाप को भगवान की सेवा की ओर मोड़कर उन कार्यकलापों को पवित्र और दिव्य बना देते हैं। श्लोक संख्या 53 में, एवमध्यात्मयोगेन कर्माण्यनुशमाचरन् पुत्रानुत्पादयामास पंचार्चिष्यात्मसम्मतान्। भक्ति की मुक्त अवस्था में स्थित होकर पृथु महाराज ने न केवल समस्त सकाम कर्मों को संपन्न किया, अपितु अपनी पत्नी अर्ची से 5 पुत्र भी उत्पन्न किए। निसंदेह उनके सारे पुत्र उनकी निजी इच्छा अनुसार उत्पन्न हुए थे। तो अर्ची और पृथु मंथन से वेन के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। और यहाँ पर अर्ची के 5 पुत्रों का वर्णन करते हुए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, गृहस्थ के रूप में पृथु महाराज को जो ये 5 पुत्र प्राप्त हुए, ये उनकी इच्छा अनुसार प्राप्त हुए। ये कोई इंद्रिय तृप्ति की सनक, शब्द श्रील प्रभुपाद के हैं, इंद्रिय तृप्ति की सनक या कोई संयोग नहीं था। और इसके आगे श्रील प्रभुपाद कहते हैं, वास्तव में कलयुग में तो इच्छा अनुसार किस प्रकार संतान उत्पन्न की जा सकती है, ये ज्ञान ही अज्ञात है। ये ज्ञान ही अज्ञात है। डीएनए का जितना भी संशोधित विश्लेषण करके इच्छानुरूप गुणों वाली संतान उत्पन्न करने की बात आधुनिक विज्ञान कर ले, पर सनातन धर्म में इच्छा अनुसार किस प्रकार संतान उत्पन्न की जाती है, इसका रहस्य पति पत्नी द्वारा शुद्ध विधियों से, जिन्हें संस्कार कहते हैं, उससे अपनाया जाता था। तो अनेकों प्रकार के संस्कार हम सभी को स्मरण है। गर्भाधान संस्कार, जिस प्रकार की माता पिता की, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, स्त्री पुरुष के संसर्ग के समय जिस प्रकार की माता पिता की मानसिकता होती है, उसका प्रभाव निश्चित रूप से संतान की, होने वाले संतान की मानसिकता पर पड़ता है। शास्त्रों का कथन है, यथा योनिर यथा बीजम। सुस्थिर मानसिक दशा में संसर्ग करने वाले संभावित माता पिता की संतान उनकी मानसिक दशा का प्रतिबिंब होती है, निश्चित रूप से प्रस्तुत करती है। तो पृथु महाराज ने काम के वशीभूत होकर नहीं, अपितु पूरे विश्व में भविष्य में उनका शासन चलाने के लिए सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति हो, जो भगवत भक्ति के इस प्रचार प्रसार को आगे बढ़ा सके, वर्धन कर सके, इस उद्देश्य के साथ 5 पुत्रों को पत्नी अर्ची के साथ उत्पन्न किया है। श्लोक संख्या 54 में, विजिताश्वं धूम्रकेशं हर्यक्षं द्रविणं वृकं सर्वेषां लोकपालानां दधारेक पृथुर्गृणान्। विजिताश्व, धूम्रकेश, हर्यक्ष, द्रविण तथा वृक नामक 5 पुत्र उत्पन्न करने के बाद भी पृथु महाराज इस लोक पर राज्य करते रहे। उन्होंने अन्य समस्त लोकों पर शासन करने वाले देवों के समस्त गुणों को आत्मसात किया।
तो प्रत्येक लोक के अपने देवता हैं, प्रत्येक दिशाओं के अपने देवता हैं, दसों दिशाओं के देवता कहे जाते हैं, उनको साक्षी रखकर यज्ञ हवन जब किया जाता है, तो दसों दिशाओं को मैं साक्षी करता हूँ, इस प्रकार की बात कही जाती है। तो महाराज पृथु यहाँ पर प्रत्येक लोक के जो अधिष्ठाता देवता हैं, उन सब के गुणों को धारण करते हैं। यहाँ पंक्ति है कि महाराज पृथु इतने शक्तिमान थे कि अन्य लोकों के प्रधान देवों के समस्त गुणों से ओतप्रोत थे। समस्त गुणों से अपने आप को उन्होंने ओतप्रोत किया था। तत्पश्चात श्लोक संख्या 55 में गोपीथाय जगत सृष्टे काले स्वे स्वेच्युतात्मक मनोवाग्वृत्तिभिः सौम्ये गुणे संरज्यन्न प्रज्ञा प्रजा गोपीथाय जगत्सृष्टे काले स्वे स्वेच्युतात्मक मनोवाग्वृत्तिभिः सौम्ये गुणे संरञ्जन प्रजा। चूंकि महाराज पृथु भगवान के पूर्ण भक्त थे, अतः वे सारे नागरिकों को उनकी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रसन्न रखते हुए भगवान की सृष्टि की रक्षा करना चाहते थे। अतः पृथु महाराज उन्हें अपनी वाणी, मन, कर्म तथा सौम्य आचरण से सभी प्रकार प्रसन्न रखते थे। तो महाराज पृथु के विशेषता केवल उनके वर्तमान शासन के संबंध में नहीं, भविष्य में शासन कैसे हो, इस दूरदर्शिता को प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि उन्होंने विचार पूर्वक भगवान की सृष्टि की रक्षा करने के उद्देश्य से अपने नागरिकों की इच्छा के अनुसार उन्हें प्रसन्न रखते हुए मनसा वाचा कर्मणा सौम्य आचरण सबसे प्रमुदित किया है। तो भगवान के पूर्ण भक्त के रूप में सभी प्रकार से उनका उद्देश्य शासन कैसे किया जाए पूर्ण परिपक्वता के साथ, ये प्रस्तुत किया गया है। अगले श्लोक में श्लोक संख्या 56 राजेत्यधात नामधेयम् सोमराज इवापर सूर्यवद्विसृजन् गृह्णन् प्रतपंच भुवो वसु। महाराज पृथु चंद्र के राजा सोमराज के समान विख्यात हो गए। वे सूर्य देव के समान शक्तिशाली तथा कर संग्रहण करता भी थे। सूर्य ताप तथा प्रकाश बांटता है, किंतु साथ ही समस्त लोकों के जल को खींच लेता है। तो सूर्य और चंद्र के राजाओं की समकक्षता के साथ तुलना करते हुए यहाँ महाराज पृथु की जो भूलोक से हैं उनकी स्थिति को प्रस्तुत किया गया है। सूर्य ताप प्रकाश वितरित करेगा, सभी लोगों के जल को खींच लेगा। संग्रहणकर्ता, कर संग्रहणकर्ता के रूप में यहाँ पर तुलना की गई है। चंद्रमा रात्रि में अत्यंत सुहावना वातावरण उपस्थित करेगा और दिन में सूर्य के ताप में किए गए काम से थके हुए व्यक्ति को अत्यंत आनंद का अवसर प्रदान करेगा। तो इस प्रकार सूर्य देव के समान पृथु महाराज अपने राज्य को सुख प्रदान करने के लिए अपना ताप तथा प्रकाश वितरित कर रहे हैं। साथ ही इतनी तत्परता से अपनी प्रजा के पालन में अपना समय और सामर्थ्य लगा रहे हैं, जिससे कोई भी उनकी अवज्ञा करने का साहस ना कर सके। तो एक तरफ चांदनी के समान सबों को प्रसन्न रखे हैं, दूसरी तरफ जनता पर कर लगाना, नागरिकों और सरकारों के कड़े आदेश बनाना, नियमों की अवहेलना ना हो जाए, जीवन
शास्त्र में अनुमोदित तरीके से संचालित हो, इसकी व्यवस्था स्थापित करते हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 57 में दुर्धर्ष तेजसेवाग्नि महेन्द्र इव दुर्जय तितिक्षया धरित्रीव द्यौरिवाभीष्टदो नृणाम। महाराज पृथु इतने प्रबल तथा शक्तिमान थे कि उनके आदेशों का उल्लंघन करना मानो अग्नि को जीतना था। वे इतने बलशाली थे कि उनकी उपमा स्वर्ग के राजा इंद्र से दी जाती थी, जिसकी शक्ति अजेय है। दूसरी ओर महाराज पृथु पृथ्वी के समान सहिष्णु भी थे और मानव समाज की विभिन्न इच्छाएं पूरी करने में वे स्वयं स्वर्ग के समान थे। स्वर्ग की कामना क्यों होती है? इच्छित मनोवांछित तरीके से मन भर के इंद्रिय तृप्ति की जा सके, स्वर्ग का सुख प्राप्त करना जिसे कहते हैं। तो महाराज पृथु के शासन की दक्षता का वर्णन कहा गया है। कहीं अग्नि के समान शक्तिशाली है, जीतना उनको असंभव है। कहीं इंद्र के समान उनकी शक्ति अजेय बताई गई है, इतने बलशाली बताए गए हैं। कहीं पृथ्वी के समान सहिष्णु है, जो मानव जीवन के समस्त वर्गों की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए इतने तत्पर हैं कि प्रजा को स्वर्ग का अनुभव हो। दूसरे शब्दों में शिल प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य की अंतिम पंक्ति में कहते हैं, महाराज पृथु गुलाब के फूल से भी कोमल और वज्र से भी कठोर थे। भगवान के लिए भी यही पंक्ति कही जाती है। तो शक्ति स्वरूप विस्तार में महाराज पृथु इस पंक्ति को चरितार्थ कर रहे हैं अपने आचरण से, और इस प्रकार से वे अपने राज्य पर शासन कर रहे हैं। श्लोक संख्या 58 में वर्षति स्म यथा कामं पर्जन्य इव तर्पयन् समुद्र इव दुर्बोध सत्त्वेना अचल राट इव वर्षति स्म यथा कामं पर्जन्य इव तर्पयन् समुद्र इव दुर्बोध सत्त्वेनाचल राट इव। जिस प्रकार वर्षा से हर एक की इच्छाएं पूरी होती हैं, उसी तरह महाराज पृथु सबों को तुष्ट रखते थे। वे समुद्र के समान थे क्योंकि उनकी कोई गहराई गंभीरता को समझ नहीं सकता था, और उद्देश्य की दृढ़ता में वे पर्वतराज मेरु के समान थे। गहराई समुद्र के समकक्ष है, ऊंचाई मेरु के समकक्ष है। स्कंद 5 में संभवतः हम मेरु पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, इसे श्रीमद् भागवतम में। तो पृथ्वी की आध्यात्मिक स्थिति कहाँ है, कितनी दूरी है, कितनी त्रिज्या है, कितना व्यास है, सूर्य से कितनी दूरी है, अन्य ग्रहों से कितनी दूरी है, सूर्य का माप क्या है, संख्यात्मक तरीके से ये सारा वर्णन अभी आगे आएगा इसी श्रीमद् भागवतम के सत्रों में, ईश्वर की असीम अनुकंपा से। तो एक तरफ गंभीरता का, गहराई का, दूसरी तरफ ऊंचाई की, उद्देश्य की दृढ़ता का, दोनों का सोदाहरण उदाहरण के साथ वर्णन करते हुए महाराज पृथु के चरित्र की विशिष्टता का यहाँ पर वर्णन है। कहने का अर्थ है कि इतने गंभीर थे कि कोई उनके प्रयोजनों की था ना पा सके, और इतने दृढ़ थे कि उसे कोई 1 इंच भी हिला ना सके। श्रील प्रभुपाद यहाँ मेरु पर्वत का परिचय देते हुए कहते हैं, मेरु नामक पर्वत ब्रह्मांड की धुरी के समान स्थित है, उसे कोई 1 इंच भी हिला नहीं सकता। उसी प्रकार समुद्र इतना विस्तृत है कि लंबाई और चौड़ाई को नापना अत्यधिक कठिन है। तो निश्चय की दृढ़ता, प्रयोजन की गंभीरता, प्रजा को संतृप्त रखते हुए भी जीवन के उद्देश्य के प्रति कड़ाई पूर्वक प्रेरित करने की उनकी अभिष्टता, ये उनको जीवन में सभी प्रकार की विशिष्टता देती है। श्लोक संख्या 59 में धर्मराडीव शिक्षायाम आश्चर्ये हिमवानिव कुबेर इव कोशाढ्यो गुप्तार्थो वरुणो यथा। महाराज पृथु की बुद्धि तथा शिक्षा मृत्यु की अधीक्षक यमराज के बिल्कुल समान थी। उनका ऐश्वर्य हिमालय पर्वत से तुलनीय था, जहां सभी बहुमूल्य हीरे जवाहरात तथा धातुएं संचित हैं। उनके पास स्वर्ग के कोषाध्यक्ष कुबेर के समान विपुल संपत्ति थी।
वरुण देवता के ही समान उनके रहस्यों का किसी को पता नहीं था। एक एक सुंदर उपमा यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। क्या कहा जा रहा है? यमराज के समान, जैसे मृत्यु के अधीक्षक यमराज हुए, उनके समान जीवन में सभी के गुणों अवगुणों का समुचित आकलन करने की दृढ़ता थी। ऐश्वर्य हिमालय पर्वत के तुलनीय कहा गया है, जिसमें बहुमूल्य हीरे मोती जवाहरात थे। गहराई वरुण देव के अनुसार प्रयोजन की थाह न मिल पाना, ये सब विशेषताएं, जो कुछ भी सुंदर से सुंदर, सार्थक से सार्थक सोचा जा सकता है, वो सब कुछ महाराज पृथु के चरित्र में उपलब्ध बताया गया है। तो अंतिम कुछ श्लोक है, अंतिम 3 श्लोक है विशेष रूप से। मातरिश्वेव सर्वात्मा बलेन महसौजसा अविश्यतया देवो भगवान भूतराडिव। महाराज पृथु अपनी शारीरिक बल तथा इंद्रिय शक्ति में वायु के समान बलशाली थे, जो कहीं भी तथा सर्वत्र आ जा सकता है। अपनी असहायता में वे शिवजी या सदाशिव के अंश सर्वशक्तिमान रुद्र के समान थे। शारीरिक बल सामर्थ्य का परिचय देते हुए यहाँ पर कहा जा रहा है, वायु के समान। भीमदेव वायु के जो पुत्र कहे गए हैं, वो भी बलशाली कहे गए हैं, हनुमान जी बलशाली कहे गए हैं। तो वायु यहाँ पर इंद्रिय शक्ति शारीरिक बल के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं भगवान के इस ऐश्वर्य का। और महाराज पृथु उनके समकक्ष तुलना की गई है, उनके समान बताए गए हैं। असहायता में शिव जी या सदाशिव रुद्र के किसी भी प्रकार के जितनी शीघ्रता से महादेव प्रसन्न होते हैं, उनके रुष्ट होने पर उनको नियंत्रित करना भी कितना मुश्किल है। तो सदाशिव यहाँ पर इस संदर्भ में तुलना की गई है। श्लोक संख्या 61 में, कंदर्प इव सौंदर्ये मनस्वी मृगराणिव वात्सल्ये मनुवनृणाम प्रभुत्वे भगवानज। वे शारीरिक सुंदरता में कामदेव के समान तथा विचारशीलता में सिंह के समान थे। वात्सल्य में वे स्वयंभू मनु के समान थे और अपनी नियंत्रण क्षमता में ब्रह्मा जी के समान थे। कामदेव सुंदरता के लिए, सिंह विचारशीलता के लिए, स्वयंभू मनु सौम्यता वात्सल्य के लिए और ब्रह्मा जी स्वयं संचालन के लिए। ऐसा कोई ब्रह्मांड से विशेषायुक्त भूषण नहीं है जिसे महाराज पृथु के चरित्र में दर्शित ना किया जा सके, पहचाना ना जा सके। श्लोक संख्या 62 में, बृहस्पति ब्रह्मवादे आत्मवत्वे स्वयं हरि भक्त्या गो गुरु विप्रेषु विश्वक्सेनानुवर्तिषु हिया प्रश्रयशीलाभ्याम आत्मतुल्य परोद्यमे। पृथु महाराज के निजी आचरण में समस्त उत्तम गुण प्रकट होते थे। अपने आत्मज्ञान में वे ठीक बृहस्पति के समान थे। आत्मनियंत्रण इंद्रिय जय में वे साक्षात भगवान के समान थे। जहां तक भक्ति का प्रश्न था, वे भक्तों के परम अनुयायी थे, जो गो रक्षा के प्रति आसक्त और गुरु तथा ब्राह्मणों की सारी सेवा करते थे। वे परम सलज्ज थे और उनका आचरण अत्यंत भद्र था। जब वे किसी परोपकार में लग जाते तो इस प्रकार कार्य करते थे मानो अपने लिए ही कार्य कर रहे हो। व्यक्ति सबसे पहले स्वयं को परितृप्त रखता है, तब वो अन्यों के लिए सावधानी पूर्वक व्यवहार कर सकता है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर सभी उन्नत उदाहरण जो मैत्रेय मुनि महात्मा विदुर के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको सार रूप में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, महाराज पृथु से हमें सीखना चाहिए कि एक वैष्णव या भक्त को ना केवल भगवत भक्ति में स्थिर रहना चाहिए,
वरन आवश्यकता पड़ने पर इस कुतर्क को कि परम सत्य निर्विशेष है परास्त करने के लिए भी तत्पर रहना चाहिए। तो आत्मज्ञान में वो बृहस्पति के समकक्ष बताए गए हैं, उसके लिए ये सुंदर वाक्यांश यहाँ पर प्रस्तुत किया है। ये तात्पर्य यहाँ पर श्रील प्रभुपाद द्वारा इस संदर्भ में उद्धृत किया गया है, जिससे किसी भी तुलना के लिए आवश्यक बिंदु प्राप्त किए जा सके। तो अंतिम श्लोक है, कीर्तयोर्ध्वगीतया पुंभी त्रैलोक्य तत्र तत्र प्रविष्ट कर्णरन्ध्रेषु स्त्रीणाम राम सतामिव। सारे ब्रह्मांड भर में उच्चतर, निम्नतर तथा मध्य लोकों में पृथु महाराज की कीर्ति उच्च स्वर से घोषित की जा रही थी। सभी महिलाओं तथा साधु पुरुषों ने उनकी महिमा को सुना, जो भगवान रामचंद्र की महिमा के समान मधुर थी। श्री प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर, जिस राम राज्य की बात की जा रही है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वो महाराज पृथु के जीवन का अध्ययन कर, अनुमोदन कर, आचरण कर स्वतः ही प्राप्त हो सकता है। तो पृथु महाराज की ख्याति साधु पुरुषों द्वारा इसलिए स्वीकृत है, इसलिए प्रस्तुत की गई है, क्योंकि वो राम राज्य के जो सुंदर लक्षण है उनका प्रतिनिधित्व करती है। तो इसी के साथ यहाँ पर श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत चारों कुमारों से पृथु महाराज की भेंट नामक 22वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण होते हैं। तो अध्याय 4 यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगले सत्र में स्कंद 4 अध्याय 23 भक्तों के अनुग्रह से श्रील प्रभुपाद के आशीर्वाद से आरंभ करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।